IRS ऑफिसर हैं, 1978 बैच के हमारे बड़े भाई हैं और एक गुरु समान भी हैं। उनका मंच पर भी स्वागत है और सभा में स्वागत। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की और आपकी जो संगठन की है, और हमें बहुत खुशी है। बहुत दूर दूर से और इनके गांव से, खासकर ये जिनके गांव से जो लोग आए हैं, नज़दीक के लोग आए हैं, और जिसके साथ गांव के लोग हों वो जरूर आगे बढ़ते हैं। उनकी मंजिल थोड़ी लंबी हो जाती है, अच्छी उनको ताकत मिलती है, और जब समाज के साथ है तो फिर और भी आगे आदमी बढ़ता है। तो मैं कुछ बातें, वो संगठन हमारे हैं, पूरे देश में संगठन है, लाखों संगठन काम करते हैं। यहाँ पे बंते जी हैं, यहाँ पे और भी संगठनों के लोग हैं, जहाँ पे PhD अभी आगे बोल के गए हैं। तो हमें थोड़ा सा समाज के प्रति और अपने प्रति, जब तक हम लोगों को संगठनों से नहीं हम डेवलप करेंगे, हम अपनी सोच से डेवलप करेंगे। हम किसी को भी कुछ बोलेंगे तो वो कुछ नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समाज जो है पिछले 3000 सालों से कानून में बदला हुआ है। अगर लाला मनुष्य जो है जात हुआ है, उसके साथ जजमानी फाइनेंशियल वो लागू तो नहीं हुआ, फिर भी एक जजमानी फाइनेंशियल, एक जजमान बनाने का प्रथा नई चीज निकाली गई, टेक्निक निकाला गया, जजमानी लॉ निकाला गया, हर आदमी को उस सिस्टम में डाला गया। तरह तरह से लोग ट्राइब थे, लोगों को इकट्ठा किया, तो जजमानी फाइनेंशियल लॉ लागू किया, जिसमें उसके बाद कुछ लोगों ने कास्ट ज्वाइन करी, कुछ लोग और कास्ट रह गए। ऐसे ही इस्लामिक सोसाइटी ने भी अपने आप को लीगलाइज किया। इस्लाम तो बन गया, इस्लामिक सोसाइटी ने भी लीगलाइज किया अपने आप को, शरीयत लॉ के साथ काम किया और अपनी सोसाइटी को मजबूत बनाया। आज कई देश उनके मजबूत हैं, आज कई देश इतने मजबूत हैं उनके, वो अपनी इस्लामिक सोसाइटी को मजबूत करते हैं, अपने लॉ को मजबूत करते हैं, एक दूसरे से चलते हैं। ऐसे ही आज हम बिल्कुल ब्रीफ में बोलेंगे और छोटी सी बात बोलेंगे जो जरूरी है सभी। ऐसे ही हम लोग पिछले कुछ देखिए ट्रेडिशनल लॉ में डेवलप हुए हैं। तो ट्रेडिशनल लॉ को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक लॉ लिखी है, भारत का संविधान जिसका है, उसका प्रियम्बल लिखा, फाउंडेशन उसकी बनाई। फाउंडेशन एक विचारधारा है। विचारधारा का मतलब ये होता है कि अगर हम 100 आदमी बैठ के, यहाँ जितने भी लोग बैठ के आज हम कसम खाते हैं कि हमारी जो विचारधारा है हम प्रियम्बल के साथ करेंगे और हम अपना कोई भी कार्य करेंगे तो इसके बेस पे करेंगे, इसके अधीन करेंगे। तो इसका मतलब हमने अपने आप को, उस आत्मा को उसके साथ बांध लिया। ये हमारी इंटरनल बॉडी बन गई। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास भारत का संविधान है। तो संविधान और संविधानवाद हमें दोनों चीजें, भारत का संविधान लाभ भी मिल गया। अब 70 सालों से हम लोग डेवलप कर रहे हैं। हम कोई किसी सोसाइटी में डेवलप कर रहा है, कोई अम्बेडकरवाद में, कोई बुद्धवाद में, कोई कबीर में, कोई रविदास में, कोई कुछ में। अगर हम लोग सारे के सारे, अगर आपने आप कुमार बाबा साहब ने कहा है कि देखिए भारत के संविधान के अनुकूल में रहने की लोगों की ज्यादा जरूरत है। मेरी एक दिन ये जो देश के शिवाली जी बनते भी हैं, वो इंटरनेशनल सोसाइटी के, बहुत सोसाइटी के हैं, 3 दिन हम लोग इकट्ठे रहे और हमने उनको कहा कि मुझे ये बता दीजिए कि ये संविधानवादी बुद्धिज्म जो है, संविधान बुद्धिज्म नहीं है, भारत का संविधान ही बुद्धिज्म है। भारत का संविधान ही कभी अगर आइडियोलॉजी उसकी देखेंगे, प्रियम्बल देखेंगे, तो हमारे सारे धर्मों का वही धर्म है, मगर हम नहीं हैं। हम अपने आप को अलग अलग बांध के चले हुए हैं। तो ये हम इवोल्यूशन को नहीं मान रहे, हम ट्रेडिशनल लॉ से, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हमारा जो पुराना लॉ है, ट्रेडिशनल लॉ है, आर्टिकल 13 में उसको दरकिनार कर दिया गया है, जो इंसान के फंडामेंटल राइट को क्रश करता है, उसको एक साइड पे कर दिया गया है और उसकी जगह मॉडर्न लॉ आ गया है। पुराना लॉ भी धर्म बन गया है, अभी का लॉ धर्म
हम सीधी सी बात करते हैं, जहाँ पे लीगल सोसाइटी डेवलप हुई हो, शरीयत लॉ की सोसाइटी डेवलप लीगल सोसाइटी है, हिंदू लॉ की सोसाइटी डेवलप सोसाइटी है, उसमें भी इन्फॉर्मेशन जब अगर उन्होंने हिंदू लॉ को डेवलप करना होगा तो उसमें भी जब प्राइम मिनिस्टर साहब क्या बोल चुके हैं, पार्लियामेंट में चुके हैं कि भारत का संविधान मेरा धर्म है। लाल किले से बोल चुके हैं कि इस देश में मैं जातिवाद खत्म कर दूंगा। अब देखिए कोई बोलते कि कोई ऑफिशियल चेयर से बोलता है तो कुछ ना कुछ उसमें लाजिक होता है। आज नहीं करेगा, कल करेगा, परसों करेगा, नया संविधान लिख के उसमें करेगा। हमें नहीं पता उसका क्या उनके मन में है, पर मेरा ये कहने का है कि जब देश संविधानवाद से चलता है, क्या वो मनु का संविधान था या क्या शरीयत लॉ से चल रहा है, तो क्या हम लोगों को जितने भी आपने SC, OBC जितने भी डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनका रिलीजन बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर हो तो शायद हो सकता है कि जो इवोल्यूशन है, जो हमारी क्रांति है, जो हमारी इवोल्यूशन है, वो घर बैठे भी हमें मिल जाए। अगर हम आज सारे बंदे घर बैठे ही लिखते कि आज के बाद हमारा संविधान धर्म जो संविधानी धर्म है, मनुवाद भी धर्म लॉ से बना है तो संविधान भी संविधान से है, तो इसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं जितने भी हमारे संगठन हैं, जितने भी हमारे सोच विचार के लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, उनको इस चीज़ पे विचार करना चाहिए कि हमें इवोल्यूशन कैसे करनी है। और जो खासकर जो हमारे कोई जो संगठन में जैसे अभी प्रीता हरित्री है, बड़ा अच्छा इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी ज्वाइन करी। अब पॉलिटिकल पार्टी वो पॉलिटिकल पार्टी देखी है, वो ज्वाइन करी इन्होंने। जिस पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कैरियर वहां से शुरू किया, यहाँ पे पिछला साल कुछ भूल गया और संविधान बात की आइडियोलॉजी लेके उन्होंने शुरू किया और आस्ता आस्ता करते करते, हालांकि उन्होंने कहाँ मार खा रहे हैं, कांग्रेस कहाँ मार खा रही है कि उन्होंने संविधान बाबा साहब की बात को नकार दिया कि संविधान बात को उन्होंने अनुकूल में रहने की, अपनाने की बात को भूला से संविधान लागू किया उन्होंने, पर अपनाना नहीं किया लोगों को। अगर अपना देते तो ये कभी 100 साल भी चला जाता और 200 साल चल जाते, 400 साल भी कर सकता था। ये आज भी अगर करते हैं तो ये डेवलप करेंगे। ऐसे ही जो दूसरी पार्टीज हैं, जब तक हम जहाँ पे जैसे लोग रहते हैं वहाँ पे रहने की हमें कोशिश करनी चाहिए और साथ मिलकर इवोल्यूशन में साथ मिलकर डेवलप होना चाहिए। हमें क्रांति किसी भी तरह की है उसमें हमें अच्छी तरह चल रही है। कोई दलित समाज, कोई दलित वो समाज है, देखिए दलित कहने का कोई मतलब नहीं होता। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इनको बिठाओ महिलाओं को। एक लफ्ज़ दलित वो लोग हैं जिन्होंने जजमानी सिस्टम को इनकार किया था। वो लोग तब जजमानी फाइनेंशियल लॉ लागू किया और कास्ट डेवलपमेंट होना शुरू करी थे, वो जो लोग हैं उसको दराज करते थे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा ये लाभ को नहीं मानते, तो वो लोग आस्ता आस्ता आउटकास्ट बन गए। आज वो ऐसी हैं जब उसमें से OBC जो साथ मिल रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने उस लाभ को नहीं माना, जिस लोगों ने ला नहीं माना, तो उसको उनके लिए अब अपना ला आ गया थे तो उसमें आए। तो मेरे हिसाब से अनुरोध है कि इस बात पर विचार करिए और सारे संगठन उसमें मिलकर करिए और अपने अपने जिसको भी आप आदर्श मानते हैं। प्रीता जी को मैं बहुत अच्छा आज आशीर्वाद देता हूँ, दुआ देता हूँ अपनी कि वो अपना एक विजन क्या करें, हम पूरा लंबा विजन क्या करें कि हमें इस समाज में छोटा विजन की तरफ मत जाइए। अगर कोई भी पार्टी ऐसी पूरी नहीं होगी, लोग अच्छे आइडियोलॉजी किसी न किसी की कोई पार्टी लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है, तो एक अच्छी विचारधारा बनाए, संविधान की विचारधारा बनाए। संविधान मेरे ख्याल से आप याद करें, जब मैं पहली बार आपको मिला था मैंने रिटर्न में नोट दिए थे, रीता जी मैंने रिटर्न में दिए थे, कई साल हो गया है कि आने वाला युग जो है वो संविधानवाद का युग होगा। और आज मैं फिर वही कह रहा हूँ कि आज जो संविधान के लिए आगे चलेगा, मूल निवासी समाज के लिए संविधानवाद डेवलप करेगा, वो जरूर है कि इसमें अपना कुछ न कुछ अपने समाज की, संविधानवादी समाज की इज्जत बढ़ाएगा। वो काम नहीं होगा, मनुवादियों से कोई झगड़ा नहीं होगा, समझौते से ही चलेगा और अच्छी डेवलपमेंट में चलेगा। झगड़े की नौबत नहीं आएगी अगर संविधानवादी समाज झगड़ा होगा। तो मैं सबको, जितने भी लोग आए हैं, सबको अपनी तरफ से ये सुनने का और आप लोगों से दर्शन करने का मैं बहुत खुश नसीब हूँ। ऐसे मौके पर प्रीता जी ने अपना बुलाया और आप सबके दर्शन हुए, तो मैं कोई ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं सिर्फ एक छोटे से लिमिट पे करना चाहता था कि हमें कानून की बात समझे और उसके आगे बढ़े। धन्यवाद सर। आगरा से प्रदीप भाई आए हैं, उनका स्वागत है। और दिल्ली से हमारे भाई आए हैं दलवीर राणा और पारस सोलंकी, उनका भी बहुत स्वागत है। और दिल्ली से और भी साथी आए हैं,
पीछे हो जाइए। और हमारी बहन डॉक्टर अनीता लोधी है, जो कि बहुत गंभीर विचारक है और समाज सेवक है, और वे बुलंदशहर से आई है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि अपनी बात को संक्षेप में रखें, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हम बहुजन समाज संगठन से जुड़े हैं, वे सभी दिल से जुड़े हैं, सद्भावना से जुड़े हैं, और दो शब्द सब लोग कहना चाहेंगे। तो आप सबसे यही निवेदन है कि शॉर्ट में बात रखें, शुभकामनाएं दें, सबको अपने श्रद्धा सुमन दें, और उसके बाद अगले व्यक्ति का हम बुलाने के लिए कहेंगे। और जिस व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने हैं वे अपना नाम मुझे दे दें, और उसके बाद उनको मंच पर बुलाया जाएगा। आपका सभा में बहुत स्वागत है। पारस और दलबीर, आपको भी बोलना पड़ेगा 2 शब्द, और प्रदीप तो खड़े हैं सामने। थैंक यू। धन्यवाद मैम, थैंक यू। अपन हमारे अगले वक्ता के रूप में मैं स्वागत करूँगा प्रदीप जी का, हमारे बहुजन समाज संगठन के बहुत युवा साथी प्रदीप कुमार जी। प्लीज अपनी बात को संक्षिप्त में रखें। धन्यवाद। ओपी गौतम जी भी बोलेंगे। आदरणीय प्रीता जी, अभी मेरे गांव से मेरे सभी भाई साथी आए हैं, सरभूपराम सरपंच जी आए हैं। जैसा कि आज सभी को पता है कि बहुजन समाज संगठन का आज 8वां स्थापना दिवस होने के साथ साथ मैडम जी का आज बर्थडे भी है, जन्मदिन भी है। तो हम सभी की ओर से हार्दिक संवेदनाएं, शुभकामनाएं। सभी लोगों से एक निवेदन हमारा रहेगा, जैसे कि अभी मैडम ने भी कहा है कि जो भी वक्ता यहाँ आए अपनी बातों को संक्षेप में रखें और टू द पॉइंट रखें, जिससे कि आप अपने मन की बात कह भी पाएँ और आपका एक संदेश भी। मैडम के पैतृक निवास गांव से हमारे पंचायत के सभी साथियों की ओर से सभी मैडम का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ जितने भी तकरीबन बैठे हैं सभी अपनी बातें रखना चाहते हैं, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा कि सब लोग 2-2 मिनट में अपनी अपनी बातों पे आना है, क्योंकि समय बहुत कम है। और जैसे कि भी हमारे साथी शिव ने बताया कि आज का दिन बड़ा विशेष है। मात्र बहुजन समाज संगठन का स्थापना दिवस ही नहीं बल्कि आदरणीय प्रीता हरीश जी का जन्मदिन भी है, तो उनको हम सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं हम उन्हें देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम भगवान को से प्रार्थना करते हैं कि उनको इसी तरह से संघर्षरत रखें और वह इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद। मुजफ्फरनगर से चलकर आए हमारे साथी विकास जी का स्वागत है। पंचायत से जितने भी सभी मेरे भाई आए हैं, मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहती हूँ। अभी वो लिख करके दे रहे हैं। और अभी मेरे बड़े भाई सतपाल दाइमा जी आए हैं हमारे फरीदाबाद से, और देवेंद्र भगत जी आए हैं फरीदाबाद से। ये हमारे संघर्ष के पुराने साथी हैं, लगभग 10-12 वर्ष से जुड़े हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मुजफ्फरनगर से चलकर आए सतपाल मलिक जी का हार्दिक स्वागत है। श्यामली बागपत से जयवीर कटारिया जी का हार्दिक स्वागत है। सतपाल मालिया जी का बहुत हार्दिक स्वागत है। मुजफ्फरनगर से चलकर आए प्रदीप भाई अपनी बात को कंटिन्यू करें। प्रीता हरीश जी और मंच पर आसीन समस्त समाज सेवी और यहाँ पर उपस्थित सभी बहुजन समाज से जुड़े हुए साथी, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। सभा में हमारे चाचा जी भी आए हैं, रोशन लाल जी, मैं उनका मंच पर स्वागत करती हूँ। आइए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक संस्कृत में श्लोक है,
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पे देवताओं का निवास होता है। एक समाज का आकलन हम कैसे कर सकते हैं? हम एक समाज का आकलन ऐसे कर सकते हैं कि उस समाज की नारी कितनी सशक्त है। तो हमारे समाज को आगे लेकर बढ़ने वाली प्रीता हरित जी समाज के लिए बहुत कुछ कर रही है। इनको हम सबके साथ की जरूरत है। बस ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा कि हमें मिलजुल कर प्रीता हरित जी का साथ देना है। एक मैं नारा बोलूंगा, उसके बाद आपने बोलना है आगे बढ़ो। प्रीता जी, प्रीता जी, प्रीता जी, जय भीम, जय प्रीता, जय भारत। हम तुम्हारे साथ हैं, नहीं तो बोलो।